और भाई इंडियन खाने की हम बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा इससे रिलेटेड एक अब बात आई तो मेरे को याद आ एक गई। बात मेरे को बताना, 17-18 कंट्री घूम चुके हैं आप, हाँ किसी कंट्री में आपने ज्यादा क्या देखा, इंडियन रेस्टोरेंट या अदर देन इंडियन रेस्टोरेंट? भाई असल में हम इंडियन जाकर मतलब ढूंढते ही इंडियन रेस्टोरेंट मोस्टली, मतलब हर दिन हमें एक इंडियन चाहिए ही चाहिए। पर इंडियन रेस्टोरेंट देखे हैं भाई हमने मैं काफी आपको जगह। एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक बाजार में गए, 50 दुकानें हैं वहाँ पे किसी देश में, उस 50 दुकानों में ज्यादा क्या मिलेगा, इंडियन रेस्टोरेंट, चाइनीज, वियतनामीज, श्रीलंकन? ज्यादातर हमने जो देखा है ज्यादातर तो पिज्जा वगैरह मिलते हैं भाई। पैजिटरीज और वो ये तो सब। हो गए। अगर कंट्री वाइज देखें तो मैक्सिमम इंडियन रेस्टोरेंट होंगे कंट्री वाइज। क्यों? क्योंकि इंडियन लोग फूड एडजस्ट नहीं करते। हाँ आप जाके फूड एडजस्ट करते हो बाहर? नहीं। आपको मैं वियतनाम में कहूँ कि आप फोबो खा लो, खाओगे नहीं। फोगा खा लो, खाओगे नहीं। आपको चाहिए वही नान, रोटी, बिरयानी, दाल, सब्जी। चाहिए भाई, वो चाहिए यार। क्यों चाहिए? क्योंकि आप फूड एडजस्ट नहीं करते इंडियन लोग। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। तो इसलिए शायद हमारा टूरिस्ट बाहर के लोगों से इतना कनेक्ट नहीं हो पाता। खाना एक बहुत जरूरी चीज़ है जिससे आप उनसे मेल मिला सकते हो। तेरा खाना तेरे साथ बैठ के खाऊंगा, ये बोलेंगे अरे बदबू आ रही छी, चिकन है, मीट है, या उसको साथ बैठ के एक्सेप्ट भी नहीं करते बहुत लोग। तो भाई बहुत लोग वेजिटेरियन भी है ना, मेजॉरिटी। हाँ, लेकिन आप साथ बैठ के, मुझे वीगन लोग मिलते हैं यूरोपियंस, वो बोलते हैं तेरी मर्जी, तू जो खा, मेरी मर्जी मैं खाऊंगा, लेकिन हम साथ बैठ सकते हैं। हाँ, साथ बैठना तो चलो फिर भी सही बहुत चीज़ लोग है। वो भी नहीं करते भाई। हाँ ये है। हाँ भाई इंडियन टूरिस्ट को थोड़ा होता है, अरे मुझे उल्टी आ रही मुझे उल्टी आ रही भाई। जो फैमिली वाले लोग होते हैं वो तो अंदर ही नहीं घुसते हैं, इसी जगह कह रहे हैं मेरे तेल की बदबू है आ रही है इनकी। अरे मेरा धसका लग रहा है बाहर। अरे मैं मेरा जी खराब हो रहा। मैं लाउंज में गया एयरपोर्ट के, अब वो वहाँ पे आलू और चावल नहीं खा रहे, इससे क्या मिलेगा तुम्हें? कह रहे बाकी में कुछ कुछ हो सकता है। यार ठीक है, चलो आपका अपना। भाई फूड तो चलो एक पर्सनल चॉइस हो गई यार, वो एक मेरे ख्याल से। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैवलर्स, कि ट्रैवलर को कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फॉर सर्वाइवल आना चाहिए एटलीस्ट, कि कुछ खाना पड़ जाए। आप पहले वेजिटेरियन थे, फिर आपने स्विच करा या फिर स्टार्टिंग से ही खाया सब? मैं पहले वेजिटेरियन था, फिर मैंने धीरे धीरे सीखा कि एटलीस्ट चिकन वगैरह खाना आ जाए। जिस कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ का तो खाना खाओ एटलीस्ट। चिकन तो मैंने इंडिया में सीख लिया था। फिर जब मैं बाहर ट्रैवल करने गया तो मैंने और सीखा कि कुछ भी। मैंने कॉकरोच खाया चाइना में, कॉकरोच कैसा होता? दस्त लग गई 3 दिन तक भाई। लगेंगे भाई। मैं तो भाई खा कैसे लिया भैया? लिफ्ट मांग रहा था, एक गाड़ी वाला रुका, बोला मच्छी पकड़ने चलोगे? मैंने कहा चलो। अच्छा जी। तो लेके गए मच्छी पकड़ने। अब 5 बजे में ना 1-2 घंटा मैंने उससे कहा, लेकिन उसके बाद तू मुझे छोड़ के आएगा जहाँ मुझे जाना है। ओके ओके ओके, हाउदा हाउदा, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। तो मच्छी पकड़े 9 बज गए, मैंने मच्छी पकड़े जा रही है। मैंने कहा भाई अब चलो, अंधेरा हो गया। वो आया रात को, लोकस्ट, पता है लोकस्ट खेतों में लग जाता है वो लाया ऐसा उड़ा के, देख लोकस्ट पकड़ा। मैं वेरी गुड, मजे कर ले रहा होगा। कॉकरोच लाया, वेरी गुड। मैं कहा ठीक है, मुझे क्या पता पन्नी में इकट्ठे कर रहा है। फिर बोलता है अब इन्हें खाएंगे घर जाके। मैं कहा चलो खाएंगे इन्हें। वो अपने घर ले गया मुझे। अब वो अंदर वहाँ किचन में अपने कढ़ाई में पका रहा है कॉकरोच, झिंगुर, मच्छियाँ सब एक साथ ला के मेज पे रख दिए, खाओ। मेरा थोड़ी खाना है ये, एक तो खाना पड़ेगा, हम नहीं जाने दे रहे, तो एक खाना पड़ेगा। लाके उसने एक वोड का गिलास रख दिया, एक कॉकरोच दे दिया कि खाओ से, ये दवाई है, ये पानी है, करके खा जाओ। मैंने कैमरा ऑन कर लूँ पहले, रुक जा। ये सीन जो है ना, मेरी लाइफ टाइम का सीन है, ये होना चाहिए। हाँ। तो मैंने कैमरा ऑन किया ऐसे, मैंने कॉकरोच खाया, 2 बाइट लगी, ऊपर से वोड का, और फ्लश कर लिया अंदर। उसके बाद अगले दिन तक मेरे को दस्त लग गए थे। पेट ने का क्या है ये। हाँ भाई। और लेकिन उसके बाद एक बड़ा खराब काम हुआ था। 1 बज गया था रात को, बोले अब आप जाओ। देखो अब कहाँ जाऊँ। कॉकरोच खिला दिया, अब कहाँ भेज रहा है? 1 बज गया है, मतलब यही रुक जाता हूँ। उसने कहा नहीं, हाथ में रुक सकते आप। वहीं तो छोड़ूंगा। चाइनीज लोग अपने घर नहीं रुकाते कभी किसी को, उनके हॉस्पिटैलिटी घर वाली नहीं है। मैंने कहा अब, कह रहे चलो होटल ढूंढते हैं। 2 बज गए, कोई होटल नहीं मिला। छोटा सिटी था, बोल रहे हम फॉरेनर होस्ट नहीं कर सकते। तो मेरे को वही छोड़ गया, अपना अपना देखो। फिर आपने क्या करा? मैंने एक पार्क में कैंपिंग करी। वीडियो पड़ी मेरे पास भाई। मैं अच्छा, ये हर चीज की वीडियो पड़ी है, कैमरा यहाँ लगा हुआ था। भाई मैं ना शूट जरूर करता हूँ हर चीज कि मेरी ये कहानी है ये। तो मैं वहाँ कैंपिंग कर रहा हूँ, चड्डे में अंदर सो रहा हूँ, 3 बज रहे रात को।
सपना आया कि चाइनीज पुलिस सबको मार मार के भगा रही है। मैं टेंट खोल के भागा बाहर। किसका ये टेंट सालो? मैं भागा, मैं कहा गाय क्या सपना था। सपने में भी पिटाई चल रही है। फिर अगले दिन दस्त का इंतजाम कहाँ हुआ? होटल लिया आपने? भाई बहुत मुसीबत हुई भाई। होटल क्या, रास्ते में जहाँ पूछे टॉयलेट है क्या, कर लो, भा दो, फिर चलो, फिर कर लो। अच्छा। फिर एक दवाई थी मेरे पास रोकने वाली टेम्पररी, और दवाई खा लो 10 रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर रात को जहाँ पहुंचे वहाँ फिर निकाल दो, 2-3 दिन में ठीक हो गया था। अच्छा, और सबसे वियर्ड चीज़ क्या खाई है आपने? मैंने कॉकरोच सबसे वियर्ड है वैसे, लेकिन मेरे को जो ऑफर किया गया मैंने सब खाया। घोड़ा खा लो जी, लाओ घोड़ा दे दो जी। घोड़ा भी खा रखा है? घोड़ा तो एक कजाकिस्तान वगैरह, रशिया में बहुत रशिया में, खाते हैं। मंगोलिया में खाया था मैंने। ये भेड़ दे दो जी, भेड़ दे दो। रेंडियर खा लेंगे। रेंडियर सेंटा क्लॉज की सवारी जो होती है वो खाइए, जो मर्जी दे दो। रशिया में खाया था। हाँ, वो रशिया में मिलता है, स्पेशल है वहाँ का। तो इन सब बारी में भी पेट खराब हुआ होगा? नहीं, ये तो सिंपल प्रोटीन, वो नॉर्मल मीट में आ गया ना। कॉकरोच तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो गया। कॉकरोच कैसे खा लिया भाई तुमने यार, क्रेजी। और या ट्रैवलर यार ट्रैवलर की दिक्कत है यार, करना कल्चर पड़ता तो है। समझना पड़ेगा, कॉकरोच खाना पड़ेगा। मुझे खाया तो मुझे समझना है ये। 10 लगवाने पड़ेंगे। भाई चिकन वाले के साथ तो हम भी बैठ जाते हैं, लेकिन कॉकरोच वालों में दिक्कत है हमें। भाई मंगोलिया में खाया मैंने उल्टा सीधा खाना। भाई वैसे जैसे अभी इंडियन सिविक साइंस की बात हो रही थी कि भाई सिविक साइंस को लेके इंडियंस बड़े बेकार हैं, कहीं आपने किसी और को भी देखे कि भाई ये लोग भी बेकार हैं, इंडियंस को ज्यादा बोला मैंने जाता वीडियो है? डाल रखी है एक, मैं वियतनाम में घूम रहा था, एक गोरा आदमी बीच पे सुसु कर रहा था ऐसे। अब तो मेरा मौका है। हाँ, वो मैंने देखी आपकी वीडियो। मैंने बना ली उसकी। मैंने पहले उसे मना किया। पहला मेरा आता है एक धर्म, एक इंसान वाला, कि भाई मत कर। फिर जब आदमी करता है उंगली, मेरी मर्जी, तब मेरा आता है कैमरा। तो मैंने ऑन करा, अब तो बेटा हो गया रिकॉर्ड। उसके पीछे दोस्त बैठे थे, मैं कैसे रोक लो, वो कह रहे करने दे उसे, उसकी मर्जी। बस मैंने रिकॉर्ड ले लिया कि यार इंडियन करेगा तो तुम साला डंका पीट देते हो। भले एक भी कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसे भी नहीं पड़ रहा है खुद फर्क, डर भी नहीं लग रहा है उसको। कहाँ का था वो? रशियन था। अच्छा। वियतनाम में। चाइनीज लोग की सिविक सेंस अच्छी नहीं होती, बहुत लाउड होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लाउड होते हैं, हमारे तरह हैं। जापानीज बहुत वो। जापानीज तो यार छोटा सा बच्चे को सूसू करने भेज दो, एक बूंद नहीं मिलेगी आपको राइट लेफ्ट कहीं। अच्छा जी, इतने में वेल मैनर्ड हैं। एक बूंद बूंद भी समेट रहे हैं, कहाँ गिरी है? बाकी सिविक सेंस में इंडियन लोग का मेन प्रॉब्लम आता है बिहेवियर विद वुमेन इन फॉरेन कंट्रीज। क्योंकि हमारे यहाँ वुमेन के साथ ना सॉफ्ट फ्लर्टिंग है ही नहीं समाज में। मैंने चाइना सीखा था सॉफ्ट फ्लर्टिंग, और यहाँ पे लोग का मेन टू वुमेन कम्युनिकेशन है ही नहीं। लोग आते ही नहीं, बात कैसे करते हैं, क्यों करनी है बात, क्या ही करनी है। वो डायरेक्ट, फिर उनकी बात डायरेक्ट रोमांटिक या सेक्सुअली ही होती है, उनकी फ्रेंडली बात होती ही नहीं उनकी। तो वुमेन वाली पॉइंट में मेन आता है। और एक आता है शोबाजी में, मुझे अपनी प्रेजेंस दिखानी है। मैं अगर खड़ा हो तो मैं चिल्ला के सिट्टी बजाऊंगा, मुझे दिखाना है मैं भी हूँ यहाँ पे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे। तो भाई अब मंगोलिया भी थे, वो कैसी है जगह? बढ़िया है? मंगोलिया यार फट गई भाई, क्यों? रो दिया था मैं मंगोलिया यार। क्योंकि मंगोलिया मैंने जिस तरीके से घूमा वो बहुत डेंजरस था। मैं निकल गया रैंडम, बिना रास्ता सोचे कि जाना है, और लिफ्ट मांगते मांगते मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ कुछ था ही नहीं। ट्रक छोड़ के चला गया। अब वहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान, कुछ भी नहीं। मैं कहाँ जाऊँ? बहुत देर होगी, चील कौवे घूमने लगे ऊपर, मैं कहाँ जाऊँ? सिटी भी नहीं थी वो, कोई कुछ बीच नहीं रास्ता था था, बीच रास्ता था। तो आप उतरे क्यों? क्योंकि उसने कहा अब तेरा रास्ता ऐसे है, मैं आ जाऊँगा। तो उसी के साथ चले जाते। नहीं, मैंने जाना था गोबी डेजर्ट, कहीं से रैंडम, बिल्कुल कोई वहाँ रास्ते नहीं है कुछ जगह पे, वहाँ बस रेगिस्तान है, उसमें टायर के निशान फॉलो करने पड़ते हैं पिछली गाड़ी के। वीडियो देखना है मेरी आप। फिर मेरे पास ड्रोन पड़ा था, मैंने ड्रोन ऊपर उड़ाया, मैंने देखा मैं हूँ कहाँ। तो इतना पीछे जाता गया, कुछ आया ही नहीं। 1 किलोमीटर ले गया मैं उसे पीछे ड्रोन शॉट को, और मुझे ये नहीं पता मैं हूँ कहाँ, मैं क्या करूँ यहाँ पे। और हवाएं चल रही हैं। फिर मैं सड़क की आड़ में, मतलब एक पत्थर की आड़ में छुप के बैठ गया। फिर एक गाड़ी निकली, फिर वो मेरे को लेके गई वहाँ से। ऐसे कर करके मैं 10 दिन भटका हूँ उस रेगिस्तान में। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।